today we are going to start with the most important chapter in chemistry of class 11th, that is atomic structure. ठीक है, this is the second chapter of chemistry of class 11th. ठीक है जी. So basically start करते हैं. ठीक है, this chapter basically starts from the cathode rays experiment. So basically cathode rays experiment एक तरह का experiment था. ठीक है, जो मतलब स्टार्ट किया गया था विलियम क्रॉक्स द्वारा. ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये विलियम क्रॉक्स ने स्टार्ट किया था. ठीक है जी. अब उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत से चीज़ें मतलब रिसर्च करने की कोशिश की थी. ठीक है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो उसने ऐसे ही छोड़ दिया. ठीक है, उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो ऐसे ही छोड़ दिया. फिर उसके बाद जे थॉमसन और उसकी टीम ने इसके एक्सपेरिमेंट पे, दैट इज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पे दे वर्क. ठीक है, दे वर्क हार्ड. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. बेसिकली उसने एक बैटरी का मतलब पूरा स्ट्रक्चर लिया. ठीक है, इसको हम वैक्यूम पंप बोलते हैं. ठीक है, इसको वैक्यूम पंप बोलते हैं. यहाँ से हमारे पास जो एक्स्ट्रा हवा होती है वो रिमूव होती है. ठीक है, basically cathode rays experiment. Okay, so cathode rays experiment are called cathode rays because they are work from cathode. This experiment was started by William Crookes and then J.J. Thomson and after J.J. Thomson and his team work on this experiment. ठीक है जी. सो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है. ठीक है, जो कैथोड रेज है ना, मतलब कैथोड रेज को हम कैथोड रेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैथोड से इमर्ज होती है. ठीक है, आपको मैं बता दूं, लेट मी टेल यू, इसको हम बोलते हैं कैथोड. ठीक है, और इसको बोलते हैं हम अनोड. अनोड मींस पॉजिटिव और कैथोड मींस नेगेटिव. ठीक है जी. ओके, तो कैथोड रेज जो है मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो चार्ज है. ठीक है जी. सेकेंडली नेक्स्ट इज कैथोड रेज प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट. ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है जी. Then you have a cathode rays were deflected towards the positive plate of electrode, which proves that they were made up of negatively charged nature. Okay, as you know that things are repel each other. ठीक है, and unlike things are attract each other. Okay, is it clear to you? Okay, so similarly if you see positive, हमें पता है कि जो कैथोड रेज होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है. ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि वो पॉजिटिव प्लेट से अपोजिट नेचर की है. मतलब अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव नेचर की है, तो कैथोड रेज क्या की जो कैथोड रेज होगी वो कौन सी होगी, नेगेटिव नेचर की होगी. ठीक है जी. ओके, तो यहाँ से ये ठीक है, यहाँ से मतलब रेज आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था. ठीक है, कैथोड में. ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन वी आर आल्सो टॉट इन फिजिक्स आल्सो. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम कैरिंग 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है जी. अब क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका नेगेटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻19. ठीक है जी. एंड ऑफ न्यूक्लियर मास, तो इसका मास कितना होता है, 9.1 into 10⁻31. ठीक है जी. और इफ यू सी हियर, तो ये आपके पास ये एटम है. ठीक है, इफ यू सी दिस इज योर एटम. ठीक है, अब इस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व कर रहे हैं और इसमें न्यूक्लियस में होती है प्रोटॉन. ठीक है, प्रोटॉन्स अगर हमने कोई डोनेट करना हो तो हम प्रोटॉन नहीं देते, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, दे आर फ्री इन ऑर्बिट. ठीक है, ऑर्बिट में फ्रीली मूव कर रहे हैं. ठीक है, इधर उधर जा सकते हैं. ठीक है, बट न्यूक्लियस ने इसके प्रोटॉन्स को पकड़ा हुआ है, इसलिए ये बाहर नहीं जा सकते. ठीक है, सो फ्रॉम दिस इट कैन कंक्लूडेड दैट, आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10⁻31 एंड इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10⁻19 कूलम. ठीक है जी. सो ये हो गया. ठीक है, प्लीज क्विकली गो थ्रू इट, देन वी विल मूव टू द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट. Okay, so we are going to start with the anode rays experiment. ठीक है जी. So anode rays experiment. Okay, gold. So anode rays experiment द्वारा देख लेते हैं. ठीक है जी. ओके, सो पहले हम देख लेते हैं प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था. ठीक है, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन. ठीक है जी. उसके बाद है anode rays experiment इमर्ज फ्रॉम एनोड. ठीक है, आपको पता ही है. और जो ना पहले 4 पॉइंट्स है वो जैसे कैथोड रेज में है ना, उसी तरह सेम है, बट आपने कैथोड की जगह एनोड ही लिख लेना. ठीक है, वो सेम नेचर मतलब सेम टाइप के है वो. ठीक है, पॉइंट. उसके बाद हमें पता है कि जो anode rays got reflected towards negative plate in an electric field since they were made up of positive charge. तो पता लग ही गया होगा, ये anode rays जो होती है वो पॉजिटिव नेचर की होती है. ठीक है जी, पॉजिटिव नेचर की होती है और वो नेगेटिव
इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हम प्रोटॉन के बारे में, ठीक है जी। यहाँ पे देख लो प्रोटॉन के बारे में क्या है। अ प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, ठीक है जी। प्रोटॉन एटम में एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है जी, जो क्या न्यूक्लियस में टाइटली पैक है, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है जी, उतनी इलेक्ट्रॉन में नहीं होती, ठीक है। अब प्रोटॉन का जो मास है उसका जो चार्ज है, इफ यू सी प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है जी। बस ये बात याद रखना है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो सेम होता है, बट प्रोटॉन के केस में हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के केस में हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद है मास जो होता है इसका 1.67 into 10⁻⁻27 kg, ठीक है, जो किसके इक्वल है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो यहाँ से दो चीजें कंक्लूड हमारे पास होगी जो याद करने वाली है, दैट इज दिस mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg and then charge of proton आपके पास कितना है 1.6 into 10⁻⁹, ठीक है, 19, ठीक है। So this is all about the Norris experiment. Please quickly go through it, ठीक है, then we will move to the Thomson-Plum-Pudding model. So we are going to talk about the Thomson-Plum-Pudding model, ठीक है जी। So Thomson-Plum-Pudding model आपका क्या है, एक वाटरमेलन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी। तो उसने क्या बोला था कि जो एटम है वो स्पेरिकल है और स्पेरिकल इन शेप है, ठीक है, ठीक है जी। उसमें पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, आप तो ये तो जानते हो, ठीक है। अब देख रहे थे जब ना हमारे पास न्यूक्लियस जब फटता है तो उसमें से 3 रेज बाहर आती हैं, वो रेडियो एक्टिव होती है, जैसे कि अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। जो अल्फा रेज होती है वो पॉजिटिव चार्ज नेचर होती हैं और जो बीटा रेज होती हैं वो नेगेटिव चार्ज नेचर होती है और जो गामा रेज होती है ना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है जी। उसके बाद हम लेट्स क्विकली मूव थ्रू टुवर्ड्स द बोहर थ्योरी। ओके, सो बोहर थ्योरी क्या है, एटम जो है स्फेरिकल है शेप में एंड इट हैज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर, ठीक है, आपको पता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। दे आर फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। अगर आप देखो स्ट्रक्चर देख लो एटम का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी लेवल्स, ठीक है, तभी इनको स्टेशनरी लेवल बोला जाता है, ठीक है। जो दीज ऑर्बिट्स आर डिनोटेड बाय KLMN, ठीक है, KLMN द्वारा डिनोट की जाती है, जैसे कि ये K फिर L फिर M फिर यहाँ पे N, ठीक है, इससे ऐसे डिनोट की जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे रफ में बनाया था, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जैसे ये ऐसे कुछ बनाया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे KLM देन M, ठीक है जी। द नंबर दीज, ठीक है, पता लग गया कि KLMN द्वारा डिनोट की जाती हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2n² रूल्स, ठीक है, किसी भी मतलब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो ये इस रूल से पता की जाते हैं, दैट इज 2n² रूल। अगर हमारे n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, अगर 2 है तो 8, अगर 3 है तो 18, 4 है तो 32, ठीक है। सो यहाँ तक आपकी बोहर थ्योरी समाप्त होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ओके एंड थैंक यू।